आज के इस विश्लेषण में हम कारक को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे वाक्यों में जान डाल देता है। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है ये समझते हैं। इस स्लाइड पर देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे संज्ञा और क्रिया दो अलग अलग चट्टानों पर खड़े हैं और बीच में एक गहरी खाई है। अब सोचिए, अगर हम कहें राम रावण मारा, कुछ अधूरा सा लग रहा है ना। शब्द तो हैं पर कोई कनेक्शन ही नहीं है। बस यहीं पर कारक की जरूरत पड़ती है। इसके बिना वाक्य सिर्फ शब्दों का एक बेमतलब का ढेर है। और बस यहीं पर हमारे हीरो यानी कारक की एंट्री होती है। जैसा कि यहां दिख रहा है, कारक एक बिचौलिया है, एक मीडिएटर, जो संज्ञा और क्रिया के बीच पुल बनाकर उन्हें जोड़ देता है। अब उसी पुराने उदाहरण को देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा। देखा, ने, को और से, इन छोटे छोटे चिन्हों ने पूरी कहानी को एकदम साफ कर दिया। यही तो है कारक की असली पावर। तो अब सवाल यह है कि यह बिचौलिया अपना काम करता कैसे है। भाई, इसके पास कुछ खास औजार हैं, कुछ टूल्स हैं। चलिए इसके टूल किट पर एक नजर डालते हैं। तो ये जो औजार हैं, जैसा कि स्लाइड पर दिख रहा है, इन्हें विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। इन्हें बस कारक के टूल बेल्ट में रखे हुए टूल्स समझिए। और हाँ, परीक्षाओं के लिए एक बहुत जरूरी फैक्ट, इन चिन्हों को परसर्ग नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। ये याद रखने वाली बात है। चलिए अब उन सभी 8 कारकों और उनके चिन्हों को एक ही जगह पर देखते हैं। ये समझ लिया तो मतलब पूरा टॉपिक समझ आ गया। और ये रही वो मास्टर चीट शीट। इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करंट से। ये लिस्ट बहुत जरूरी है। ये बताती है कि हर कारक का काम क्या है। काम कौन कर रहा है, वो हुआ कर्ता। किस पर असर पड़ रहा है, वो हुआ कर्म। और किस औजार से काम हो रहा है, वो हुआ करण। इसे याद कर लीजिए, क्योंकि बाकी सब कुछ इसी पर टिका है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। परसर्ग से के 2 अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। चलिए इस से की पहेली को सुलझाते हैं और इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है करण कारक जिसका फोकस है साधन या टूल पर, और दूसरी तरफ है अपादान कारक जिसका फोकस है अलगाव या दूरी पर। दोनों का चिन्ह एक ही है, से, लेकिन दोनों का काम बिल्कुल अलग है। तो इसका सीधा सा नियम यह है, जब से का मतलब हो के द्वारा या किसी टूल से, जैसे चाकू से काटना, तो वो हुआ करण कारक। और जब से का मतलब हो अलगाव, जैसे पेड़ से गिरना, तो वो होता है अपादान कारक। बस इतना सा ही फर्क है। इसे और भी आसान बना देते हैं। करण कारक का मतलब है काम का साधन। बस क्रिया से एक सवाल पूछना है, किससे? जवाब में जो मिलेगा वही करण कारक है। जैसे श्याम किससे लिखता है? जवाब क्या मिला? पेंसिल से। तो यहां पेंसिल लिखने का साधन है, इसीलिए ये करण कारक है। सिंपल। और अब देखिए अपादान कारक, जिसका सीधा सा मतलब है अलगाव यानी सेपरेशन। जब एक चीज दूसरी से अलग होती है, जैसे लोटा छत से गिरा, तो लोटा छत से डिस्कनेक्ट हो गया, अलग हो गया। यही अलगाव अपादान कारक की पहचान है। वैसे डरने या तुलना करने के भाव में भी अपादान कारक ही होता है। से की उलझन तो सुलझ गई। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी पहेली पर, यानी को परसर्ग पर। यह भी 2 अलग अलग कारकों में इस्तेमाल होता है और अक्सर धोखा दे जाता है। इस धोखे से बचने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जब भी वाक्य में को दिखे तो बस एक सवाल पूछना है, क्या कोई चीज हमेशा के लिए दी जा रही है? अगर जवाब हाँ में है तो वो संप्रदान कारक है, और अगर जवाब नहीं है तो वो कर्म कारक है। संप्रदान कारक को याद रखने के लिए इसे नो रिटर्न पॉलिसी भी कह सकते हैं। जैसे मां ने बच्चे को मिठाई दी, अब मिठाई तो बच्चे की हो गई, वो वापस थोड़ी ली जाएगी। तो जब भी कोई चीज दान में दी जाए या किसी के भले के लिए दी जाए, जहां वापसी की कोई उम्मीद ही ना हो, वो हमेशा संप्रदान कारक होता है। चलिए अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। अब एक छोटा सा लाइफ टेस्ट होगा। देखते हैं दिमाग कितना तेज चलता है। तो तैयार हो जाइए। हर सवाल के लिए सिर्फ 3 सेकंड मिलेंगे। अपनी समझ को टेस्ट करने का यह सबसे अच्छा मौका है। पहला सवाल स्क्रीन पर, लोटा छत से गिरा, यहां से कौन सा कारक है, अपादान या करण? 3 सेकंड है आपके पास, सोचिए। सही जवाब है अपादान कारक। क्यों? क्योंकि यहां लोटा छत से अलग हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। यह कोई साधन नहीं है। दूसरा सवाल, मेंढक को पत्थर से मत मारो, यहां पत्थर से में कौन सा कारक है, करण या अपादान? बिल्कुल सही, ये करण कारक है, क्योंकि यहां पत्थर मारने का एक साधन है, एक टूल है। यहां कुछ भी अलग नहीं हो रहा है। और ये रहा आखिरी सवाल, गरीबों को वस्त्र दो, यहां को कर्मकारक है या संप्रदान? अपनी नो रिटर्न पॉलिसी याद कीजिए। और सही जवाब है संप्रदान कारक, क्योंकि वस्त्र दान में दिए जा रहे हैं, मतलब हमेशा के लिए दिए जा रहे हैं। देखा यह नियम कितनी अच्छी तरह काम करता है। तो चलिए 30 सेकंड में फटाफट रिवाइज करते हैं। पहली बात, कारक वाक्यों का बिचौलिया है जो संज्ञा और क्रिया को जोड़ता है। दूसरी बात, से का नियम, अगर साधन है तो करण, अगर अलगाव है तो अपादान। और तीसरी बात, को का नियम, अगर हमेशा के लिए देना है तो वो संप्रदान है। बस। तो अंत में बस ये याद रखिए कि व्याकरण और खासतौर पर कारक सिर्फ नियम नहीं है, ये तो एक कला है जो हमारे शब्दों में जान डालती है। अगली बार जब कोई वाक्य पढ़ें तो उसके बिचौलिया को खोजने की कोशिश जरूर करें।